हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटीज और टाइप ऑफ क्वांटिटीज के बारे में। सबसे पहला टाइप ऑफ क्वांटिटी होता है, दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्वांटिटी का टाइप है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? ऐसे सारे क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मतलब यहां मैं क्या लिख सकता हूं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ऐसे सारे क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल हो सकता है लेंथ। ठीक है, क्या हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं? ये मेरे पास एक पेन है, क्या मैं इसके लेंथ को मेजर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी है। फिर एरिया, और क्या? स्पीड, टाइम, ये सारी चीजें क्या है? मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं दो चीजों के साथ। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग दो चीजों के साथ। पहला है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अब इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे ये स्पीड जो होता है, स्पीड हम कैसे करते हैं? स्पीड कैसे लिखते हैं? पहले कोई एक मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 5। अगर स्पीड 5 है तो 5 और उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो 5 है इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड बोलेंगे। मतलब कोई एक नंबर होता है ना, उसके बाद फिर क्या होता है? यूनिट उसका। तो स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं? 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से ये लिखा जाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे सारे क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ऑल नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज। बराबर, क्या बोल सकते हैं इसको? ऑल नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज। मतलब ऐसे क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? आप बता सकते हो मुझे? इसके एग्जांपल समझो, मैं देता हूं बिल्डिंग। ठीक है, क्या देता हूं मैं? बिल्डिंग। तो अब बिल्डिंग का क्या? अगर मैं बोलता बिल्डिंग का लेंथ, तब हम मेजर कर सकते थे, तब वो फिजिकल क्वांटिटी होता। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूं बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का क्या मेजर करना है हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने बोल दिया कैटरीना कैफ की ब्यूटी, अब उसको कोई मेजर कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता है, इसीलिए वो भी क्या हो जाएगा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिर मैंने क्या बोला? मैंने बोल दिया लैपटॉप। तो ये लैपटॉप कोई मेजर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्या मेजर करना है? लैपटॉप का लेंथ मेजर करना है, वो बताओ। ब्रेथ मेजर करना है तो बताओ। तो क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ बोल दिया लैपटॉप, तो क्या वो मेजरेबल है? नहीं है। मैंने बोल दिया लैपटॉप पे कितने कीज हैं वो बताओ, तब आप वो मेजर करके बता सकते हो, काउंट करके बता सकते हो कितने कीज हैं। लेकिन अगर मैंने सिर्फ बोला लैपटॉप, तो क्या उसमें आप क्या मेजर करोगे? तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब ऐसे क्वांटिटीज को हम ज्यादा नहीं पढ़ते, हम मेनली फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि नॉन फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी का। तो अभी हम देखेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। जो अपना नॉन फिजिकल क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, तो ये हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी अब हमने ये दोनों टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। अब मैं क्या बता रहा था आपको? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो दो टाइप्स का होता है। ठीक है, कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा? पहली चीज, ये कैसे क्वांटिटीज होते हैं? ऐसे क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। उनको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटीज। और इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहला तो मैग्नीट्यूड के साथ, और उसके साथ क्या होता है? उसके साथ ही साथ होता है उसका यूनिट। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी में दो टाइप्स होते हैं। क्या है वो दो टाइप? फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं? ऐसे क्वांटिटीज जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। Quantities which are not dependent on any other quantity is called as fundamental quantities. तो derived quantities क्या होंगे? derived quantities क्या होंगे? ऐसे quantities जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, चलो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूं। नाउ देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितने? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, पहला तो है मास। मास किस में मेजर होता है? हमेशा मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स। ठीक है, मास किस में मेजर होता है? किलोग्राम्स में होता है। और मास का जो सिंबल होता है वो होता है एम। क्या होता है? एम होता है। नेक्स्ट, मास के साथ नेक्स्ट क्या है? लेंथ।
लेंथ क्या होता है? लेंथ इज L, जिसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में मेजर करते हैं। किस में करते हैं? मीटर्स में करते हैं। देन नेक्स्ट इज टाइम। टाइम इज मेजर्ड ऑलवेज इन सेकेंड्स। ये सारे SI यूनिट्स हैं, ठीक है। तो टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, जिसका सिंबल है I। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन T। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये एक नया चीज आपको सुनने को मिला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब होता है इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, ज्यादा है कम है, उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दैट इज मेजर्ड इन कैंडेला। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज विच यू शुड नो। अब ये था फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अब मुझे बताओ, किलोग्राम अकेला है, इसके साथ कोई और यूनिट है क्या? किलोग्राम के साथ मीटर है क्या? नहीं है, किलोग्राम अकेला है। तो दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी और के साथ मिलके काम नहीं करते। दे आर ओनली वन, वो अकेले रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं? यहां देखेंगे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव है, मतलब उनसे जुड़कर बने। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे यहां पे, जैसे मैं बोलता हूं स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का यूनिट क्या होता है? स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या है? मीटर भी है, सेकेंड भी है। मीटर क्या था? लेंथ था, ठीक है। और सेकेंड क्या था? टाइम था। तो ये लेंथ और टाइम के फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला के एक क्वांटिटी बनी है विच इज स्पीड, एंड जिसका फॉर्मूला क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये भी किससे बना हुआ है? देखो, टाइम और लेंथ को मिला के बना होता है। इसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के, जैसे कि वेलोसिटी। वेलोसिटी भी क्या होती है? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। तो इसका भी क्या आ जाएगा? इसका भी आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, बराबर। तो ये भी क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं, अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के। अभी जैसे हमारे पास होता है न्यूटन। अब ये न्यूटन ना, एक नाम तो है न्यूटन। हम किसको बोलते हैं? न्यूटन हम बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं। अब यहां पे देखो, ये सुपर डिराइव्ड है। सुपर डिराइव मतलब यहाँ पे किलोग्राम भी है, मीटर भी है, सेकेंड भी है। तो यहाँ पे 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के एक क्वांटिटी बनाया गया विच इज न्यूटन, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। अब यहां पर ये समझ के मत बोलना यहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी है। न्यूटन किससे बना हुआ है? न्यूटन 3 चीजों से बना हुआ है, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द स्टैंडर्ड्स, राइट फ्रॉम 10th, 11th, 12th, जेई, नीट, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जरूर इस वीडियो को शेयर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।